नमस्कार। चीन को लेकर एक बहुत अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चीन कैसे मुसलमानों की सांस्कृतिक विरासत को मिटा रहा है, उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहा है, या यूं कह लें कि चीन कैसे सांस्कृतिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसका मकसद ये था इस सांस्कृतिक आतंकवाद का कि चीन के भीतर जो ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते, या जो ऐसे लोग हैं जो शी जिनपिंग की विचारधारा को नहीं मानते, उनकी संस्कृति को तहस नहस कर दो। और इस पॉलिसी के तहत चीन ने क्या किया है, पूरे चीन में 10,000 ऐसे पवित्र स्थल थे, मस्जिदें थी, जिन्हें चीन ने गिरा दिए। उन जगहों पर चीन ने बुलडोजर चलवा दिया। और यही नहीं, तकरीबन 10,000 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसे चीन ने तहस नहस करवा दिया है। ये किससे जुड़े हुए थे? ये चीन में रह रहे उइगुर मुसलमानों से जुड़े हुए थे। ये आपको भी पता है कि साल 2016 से लेकर 2018-19 तक तकरीबन 10 लाख उइगुर मुसलमानों को या तो चीन ने बंदी बना लिया, या फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया, या फिर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये चीन की पॉलिसी रही है। उइगुर मुसलमानों पर चीन ने कैसे कैसे जुल्म ढाए ये दुनिया ने देखा। लेकिन फिर भी चीन के जो सबसे खासम खास हैं इमरान खान, वो कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म कौन कर रहा है? भारत। यूएन में जाकर इमरान खान का ये हालिया बयान है। खैर, वापस आते हैं चीन पर। एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया है कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा उइगुर मुसलमानों को चीन ने हिरासत में ले लिया, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया। एक शिनजियांग डेटा प्रोजेक्ट ने एक अभियान छेड़ा था। इस अभियान के आधार पर ही एक पूरा डोजियर तैयार किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि 16,000 मस्जिदों को तहस नहस कर दिया गया, या तो तोड़ दिया गया या फिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और उनकी जगह कुछ दूसरी सांस्कृतिक चीज़ें खड़ी कर दी गई। शिनजियांग की रिपोर्ट बताती है कि 1,000 सांस्कृतिक महत्व वाली साइट्स को चीन ने बर्बाद कर दिया है। यही नहीं, रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि साल 2017 में हुई कार्रवाई में, जो 2017 से ही आप देखिए तकरीबन उइगुर मुसलमानों के खिलाफ चीन ने जो जुल्म था वो शुरू किया था, दावा किया कि 10 लाख लोगों को, उइगुर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में पकड़ कर डाला गया। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 2016 में आक्सू प्रीफेक्टर के डिप्टी सेक्रेटरी ने सरकार से कहा था कि लोगों को गाइड करने में समय बर्बाद न करें, उनके रिवाज बदल दें, पिछड़े रूढ़िवादी रिवाजों को बंद करें। यानी उइगुर मुसलमानों पर यह सीधा हमला किया गया था। अक्सू में कम से कम, सिर्फ अक्सू एक जगह है जहां पर कम से कम 400 कब्रिस्तानों का अपवित्रीकरण किया गया। यानी कब्रिस्तान जहां पर थे वहां पर उनके ऊपर ही दूसरी इमारत खड़ी कर दी गई। 2015 में एक अधिकारी और सीसीपी अधिकारी ने कहा था कि शिनजियांग में धार्मिक गतिविधियों के लिए जो मस्जिदें हैं वो ज़रूरी तादाद से कहीं ज़्यादा हैं, और इससे चीन की संस्कृति प्रभावित हो रही है। ऐसी जगहों को बर्बाद कर दिया गया, चीन ने बर्बाद कर दिया है। 2017 में सरकार ने 20 किलोमीटर के इलाके में, जहां पर कब्रिस्तान या मस्जिद बने हुए थे, अक्सू के 20 किलोमीटर के इलाके में बुलडोजर चलवाई, और वहां के रास्ते में पड़ने वाले हर चीज़ को तहस नहस कर दिया गया। 284 मज़ार थे, इसमें 165 को उनमें से ढा दिया गया, और बाकी जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। जो सदियों पुरानी मस्जिद थी, जिसमें कारगिलिक की ग्रैंड मस्जिद का जिक्र है, कारगिलिक की ग्रैंड मस्जिद, उससे भी चीन ने बर्बाद कर दिया। पहले तो उसे हेरिटेज के तौर का दर्जा मिला हुआ था, सरकारी हेरिटेज का। इस्लामिक मोज़ेक और आर्किटेक्चर की मिसाल हुआ करती थी, जो कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर थी, हो सकती थी, लेकिन चीन ने उसे भी बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कहीं टारगेट किया जा रहा है, तो वो है चीन। और शी जिनपिंग के ऑर्डर पर यह सब कुछ हो रहा है। इस रिपोर्ट में यही दावा किया गया है। अधिकारी कहते हैं कि सबसे पहले सांस्कृतिक पहचान मिटाओ। इसका मतलब यह है कि चीन को लगता है मुसलमान उनके देश में, उनकी देश की संस्कृति को दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इसलिए उइगुर पर लगातार जुल्म कर रहा है चीन।